नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं और आपके साथ में जेपी शर्मा। आज पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य को जी रहा है। 14 फरवरी को पुलवामा में घात लगाकर पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने हमारे 40 जवानों की जान ली थी। तब से ही देश के बच्चे बच्चे की रगों में खून उबल रहा था। सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया और यहीं से ये मानकर चला जा रहा था कि सेना कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। और आज सुबह की चाय देश ने पुलवामा हमले के बदले की खबर के साथ पी। अब इसका दूसरा पहलू, प्रधानमंत्री जब शनिवार को टोंक आए थे तो उनके कंधों पर इस सवाल का बोझ था कि एक के बदले 10 सिर लाने के दावे का क्या हुआ। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि 4 ही दिन बाद चूरू में वो इस सवाल के जवाब के साथ आएंगे। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से इसका श्रेय भी लिया और कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। अब चुनाव सिर पर है और भारतीय सेना का आज का शौर्य प्रदर्शन इन चुनावों को भी प्रभावित करेगा, यह तय है। कैसे करेगा, इस पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले बिंदु, जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी चूरू में गरजे। जोशीले भाषण में पीएम ने फिर पाकिस्तान को निशाने पर रखा। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को विश्वास दिलाता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है। पीएम ने कविता सुनाते हुए कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पीएम ने कहा, हमारे लिए खुद से बड़ा दल और दल से भी बड़ा देश है। पीएम ने कहा, नामुमकिन अब मुमकिन है क्योंकि यह मोदी सरकार है। पीएम ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की भावनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का चूरू की रैली में गहलोत सरकार पर आरोप। पीएम ने किसान सम्मान निधि को लेकर लगाया आरोप। पीएम ने कहा, राजस्थान के एक भी किसान को इसका अभी तक लाभ नहीं मिला। पीएम का आरोप, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों की लिस्ट ही नहीं भेजी। पीएम ने कहा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ राजस्थान को नहीं मिला। पीएम ने कहा, देश में 13 लाख गरीबों को मुफ्त इलाज मिला, लेकिन इसमें राजस्थान का कोई नहीं। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और संजय बाफना साहब हैं आज हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो संजय जी, हाउ इज द जोश? बाफना साहब जी, मैं समझता हूं, सबसे पहले तो मैं वायुसेना के जो सैनिक, जो पायलट्स आज इतना बड़ा काम करके आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है जी। वायुसेना की पूरी उस टीम को जिसने इसको कारगर किया, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग रही, जो काम आज किया गया, उसके लिए पूरी वायुसेना को और सेना को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी और पूरा देश आज एक है। कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई ये नहीं है कि जी गलत किया, ये किया, वो किया, कोई राजनीतिक बात नहीं है। जो किया गया बहुत अच्छा किया गया और उसकी बहुत बधाइयाँ हैं। संजय जी, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद आपने बहुत ही सधा हुआ जेस्चर दिखाते हुए कहा कि इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं, पूरा देश एक है, हम सरकार के साथ हैं। उसके 7-8 दिन बाद आपने नापतोल करके और अता पता करके देश को ये बताया कि जब शहादत हो रही थी उस वक्त और उसके बाद तक घंटे 2 घंटे तक प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे जिम कार्बेट में। तो जो संत भाव था वो 4-5 दिन में गायब हो गया। आज आप देश की सेना को बधाई दे रहे हैं। मुझे आशंका है कि अगले कुछ दिनों में इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जिस तरीके से जिस समय हमला हुआ पुलवामा में, जो अटैक हुआ जिसमें 40 से अधिक लोग शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उस दौरान एक भारत के प्रधानमंत्री का इनकॉम्युनिकेंडो रहना, ये एक बड़े ताज्जुब की बात थी।
और उस दौरान वो क्या कर रहे थे और वो चीज सही है या गलत है, ये देश तय करेगा। हाँ। कांग्रेस का काम है एक ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते जी। जो उस समय हुआ, जो हो रहा था और क्या सरकार का एक्शन था, क्या सरकार ने किया, वो सही है गलत है, ये जजमेंट लोगों का है, लेकिन उसे बताना हमारा फर्ज था जो हमने किया। और अब इस मामले में भी अब ये कहा जा रहा है कि तत्काल तो आपने सुबह, हालांकि अगर के साथ अगर ऐसा हुआ है तो बधाई, अब वो अगर हट गया और आने वाले कुछ दिनों बाद ये पूरी संभावना है कि इस देश में बहुत सारे लोग इस बात के सबूत मांगेंगे कि इस तरह की कार्रवाई वास्तव में हुई भी है, और उन बहुत सारे लोगों में से कांग्रेस पार्टी भी एक होगी। ये आपका प्रजम्पशन हो सकता है, संभावनाएं कई हर समय रहती हैं और चीजें इन रिलेटिविटी ऑफ टाइम होती हैं, निर्णय होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, इन रिलेटिविटी ऑफ टाइम बनते हैं। आज की परिस्थिति ये है कि वायुसेना ने जो काम किया वो बहुत शानदार काम किया, और मैं नहीं समझता कि किसी भी दूसरी बात को आज करके जो क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए उसे हमें डाइल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, क्रेडिट का जहां तक सवाल है, देखिए ये समय अगर जनवरी फरवरी 2019 का नहीं होता, अगर नई सरकार चुने जाने में साल 2 साल का वक्त होता श्याम सुंदर शर्मा जी, तो बात अलग थी। इस वक्त जो होगा उसका कोई भी बुद्धिजीवी सीधा संबंध जोड़कर देखेगा आने वाले चुनाव से, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा इन्होंने कहा कि इसका श्रेय सेना को जाता है, सवाल तो हालांकि ये उठता है संजय जी यहाँ कि उस वक्त जब नाकामी थी, जब 40 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तब सवाल प्रधानमंत्री के ऊपर ही था, इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर था, देश के मुखिया के ऊपर था। अब श्रेय उसके लिए नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, एक मिनट आता हूं श्याम जी आपके पास। हाँ, मैं फिर दोहराना चाहूंगा जी कि जो दोष दिया गया वो इस चीज पे दिया गया, एक सिस्टम फेलियर था कि घटना होने के 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री को सूचना नहीं पहुंच पाई। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। इसको ना आप डिनाई करेंगे ना कोई और डिनाई कर सकता है। आज के दिन इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात करना मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे जवानों ने आज जो शौर्य दिखाया, उस शौर्य का गौरव जो होता है, उस गौरव के शिखर पर खड़े हैं आज हम सब देशवासी, जिसमें आप भी हैं, जिसमें मैं भी हूं। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, तो जो श्रेय की बात आई थी, संजय बापना जी ने जो कहा, श्रेय तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने आज पाकिस्तान में घुसवा करके इंडियन एयरफोर्स को और ये करवा दिया। उन्होंने कहा देश सुरक्षित हाथों में है। और आज की रैली चुनावी रैली थी डेफिनेटली। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और आचार संहिता भी 5 या 6 तारीख को लगनी है और चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। मोदी जी की राजस्थान में ये दूसरी चुनावी सभा थी। अब क्योंकि आज हमारी सेना ने, एयरविंग ने जो कुछ करके दिखाया वो तो प्रशंसा के पात्र हैं वो, और हम सब उनको सल्यूट करते हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आज कुछ चीज़ें तो कही, लेकिन वो राजनीति भी कर गए। जयपुर में चूरू में जिस प्रकार की बात वो कह गए आज, क्योंकि आज उनको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जिस प्रकार का माहौल है कल, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जवाब देंगे, तो हमको उसकी तैयारी के लिए कहना चाहिए था कि आज मैं चुनावी सभा को स्थगित करता हूं और देश के अंदर जो परिस्थिति बनी है पे हम उस पर वो करना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने चुनावी सभा को अपना समझा और वो आए भी और यहाँ पर बोल के भी गए। और वो राजस्थान की सरकार के ऊपर कुछ आरोप भी लगा गए कि देखिएगा कि किसानों की किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, एक भी किसान को लाभ नहीं मिला। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ओटीएस में आप एक कार्यक्रम हुआ संडे को जिसमें एसीएस गोयल साहब शामिल थे। 4000 किसानों को इसका लाभ दिया गया और 2.5 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। ये बात सही है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन जिस तादाद में होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन इस योजना का लाभ हमने शुरू कर दिया। 24 तारीख को 4000 राजस्थान के किसानों को लाभ मिल गया। तो आप कम से कम राजस्थान में जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इनकी स्टेट की विंग है, तो ये तो बता देते कि राजस्थान में कार्यक्रम भी हुआ, फोटो भी छपी, मैंने भी छापी अखबार में। आज मैं उसी को देख रहा था तो
मैंने उसी से आंकड़ा लिया कि 4000 किसानों को तो उस दिन लाभ दिया गया। ओटीएस में जो कार्यक्रम हुआ उसमें सरकारी कार्यक्रम था, मंत्री कोई नहीं गया था, सरकारी तौर पर ही बाकायदा, क्योंकि कांग्रेस इसलिए मंत्री नहीं गए, मुख्यमंत्री जी नहीं गए क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। ये बात तो सही, उन्होंने दिखाया कि राजनीति को लेकर उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्री को भेजते, कहते प्रचारित करते थे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है हम उसमें सहयोग करते हैं। 4000 को दे दिया, 2.5 लाख किसानों का हमने पंजीकरण कर लिया। लेकिन लघु और सीमांत किसान हमारे यहाँ 30 लाख करीब है, जिससे कि इन्होंने खुद ने भी कहा है कि अगली बार जो 50,000 तक का ऋण जो माफ किया था उसमें आया था सामने। किसानों की संख्या कम है लेकिन इस प्रकार का हुआ। अब एक आयुष्मान योजना की बात कह गए, हमारी राजस्थान में 1 अक्टूबर 2018 को आयुष्मान राजस्थान में नहीं पूरे भारत में शुरू हो गई थी। उस समय बीजेपी की सरकार थी। अब क्योंकि शुरुआत इनकी थी तो इनको तो बहुत जल्दबाजी करनी, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना था। इससे पहले क्योंकि ये 3 लाख रुपए वाली योजना शुरू, महामाशा स्वास्थ्य बीमा योजना हमारे यहाँ से चल रही थी, यहाँ चल रही थी 3 लाख वाली योजना की जगह 5 लाख वाले प्रधानमंत्री जी लेके आ गए। इन्होंने 2019 तक का एग्रीमेंट कर लिया निजी बीमा कंपनी से, ये कहते हुए कि 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया, जबकि अधिकार इनको 2018 में समाप्त होना था। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी को बड़प्पन रखना चाहिए कि अब देखिए, वो तो कीजिए कि सहयोग कम मिल रहा है ये तो कहें, लेकिन ये कहें कि एक भी किसान को लाभ नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला। राजस्थान के जो 13 लाख व्यक्ति को जो लाभ मिला है उसमें राजस्थान के व्यक्ति भी शामिल है। अभी उन्हीं को शामिल किया है ज्यादा करके जो कि गंभीर रूप से पीड़ित है हृदय से या बाकी, उन्हीं को, बाकी को सबको शामिल नहीं किया, क्योंकि पता है कि पूरे देश में बीमा कंपनी कौन निर्धारित करेगा। राजस्थान में अभी तक, क्योंकि अब तो सरकार दोनों की बदल गई है, इन्होंने निःशुल्क दवा योजना चला रखी है, इन्होंने गंभीर बीमारियों का भी उसमें निःशुल्क दवा देना शुरू कर दिया। तो एक हो सकता हो कि आपस में समन्वय बने नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन फिर भी योजना अच्छी होती है उसको अपनाना चाहिए। चाहे किसी भी केंद्र सरकार, सबकी सरकार होती है। अब हम बड़ेपन करना चाहिए, कांग्रेस को कहना चाहिए कि हम केंद्र के साथ हैं और 5 लाख रुपए की योजना सक्सेसफुल कैसे लागू हो, क्योंकि पहले वाली योजना में निश्चित रूप से घपला हुआ था, उजागर भी हुआ, आपने देखा होगा, भुगतान नहीं हो पाया और ऐसे हॉस्पिटल्स को भुगतान हो गया जहां इक्विपमेंट थे ही नहीं, एक कमरे में अस्पताल चल रहा था, बहुत सारे सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए जो प्रधानमंत्री जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब देखिएगा जो सर्जिकल सेकंड हुआ है एयरविंग ने किया, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा देश जब सेना के साथ खड़ा है और वो कहने की स्थिति में है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ो, एक तो पहले छोटा सा जवाब दिया और हम देने को तैयार हैं। अब के अगर ये पाकिस्तान कह चुका है कि देखिएगा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी उसका लाभ उठाएगी, इसलिए हमारे ऊपर ये सब कुछ किया, हमला किया, एयर अटैक किया, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा चुनाव है, निश्चित तो देश का चुनाव होगा उस वक्त एयर अटैक पार्टी। यहाँ मेरा एक सवाल है श्याम सुंदर शर्मा जी, जो मैंने संजय बापना जी से भी किया, कि सत्ताधारी पार्टी अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसको श्रेय नहीं, और नहीं करती है तो उसके ऊपर लगातार सवाल। देखिए पाकिस्तान ने आप आरोप लगाया आज, वहाँ के विदेश मंत्री जी ने कहा है, देखिए सुनिए सही मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा, आप देखिए अगर चुनाव नहीं होता 2 महीने बाद और आप आज चुनावी रैली के रूप में आप सारी चीज नहीं कहते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको निश्चित रूप से कहना चाहिए देश सेना के साथ कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार के साथ। संजय जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये कहना कि देश सुरक्षित हाथों में है, ये बहुत अच्छी बात है और प्रधानमंत्री जी शायद ये भूल गए कि देश सुरक्षित हाथों में आज नहीं आया है। देश सुरक्षित हाथों में 70 साल से है। हमें हमारे जवानों पर, हमारे अपने सैनिकों पर पूरा कॉन्फिडेंस है और उनके हाथ में हमारे बॉर्डर्स हैं और उन पर हम किसी तरह की बात उठाएं ये बिल्कुल गलत है। देश 70 साल से सुरक्षित हाथों में, ये हम कहना चाहिए। ठीक है, हाथों में भी है 70 साल से, 55 साल से, और फिर सुरक्षित हाथों में आपने कहा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी अपनी बात कही, लेकिन वापस जाऊंगा संजय जी के पास। देखिए मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो जो उन्होंने कहा कि देश 70 साल से सुरक्षित हाथों में है, मैं आज टीवी चैनल्स पे पूरे दिन बैठा था और पूरे दिन लोगों की चर्चाएं सुन रहा था, लोगों के रिएक्शन सुन रहा था। आज बड़ा शौर्य का दिन है और देश के लिए गर्व का दिन है, इसलिए मैं किसी तरह की बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं श्याम सुंदर जी की बात का भी बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूं, उनका भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आज इस बहस में नहीं उलझना चाहता। आपने कहा कि देश 70 साल से सुरक्षित हाथों में है,
बिल्कुल है। हमारे देश की सेना आज भी ताकतवर है, कल भी ताकतवर थी और आगे भी ताकतवर रहेगी। मुझे उसके शौर्य पर, उसकी ताकत और उसकी क्षमता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। लेकिन आज पूरे टीवी चैनल्स पे आर्मी के ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स बार बार ये कह रहे थे कि जब देश में मुंबई अटैक हुआ, 26/11 हुआ, देश के 300 लोगों को मार दिया गया, 3 दिन तक देश को बंदी बना लिया गया, उसके तुरंत बाद भी देश की एयरफोर्स पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे इस देश में अनेकों उदाहरण है। इसलिए मैं सेना के शौर्य पर, सेना के बीच में नहीं बोली सर, आप 10 दिन से बोल रहे थे, 10 मिनट से बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला आपके। ऐसे अनेकों उदाहरण है इस देश में, जहां पर इस देश में आप हमारे जयपुर में देखिए, बम धमाका करके चले गए, 70 लोगों को मार के चले गए। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, देश का ऐसा कौन सा शहर है जहां 10 वर्षों में बम नहीं फूटे? बहुत हुआ। हमारे देश की सेना पहले भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर है, आगे भी रहेगी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, इसलिए हमारे 5 बहादुर जवानों की हत्या की गई असम में। तब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बम्बा में घुसकर 122 आतंकी हमने मारे। हमारे जो अटैक हुआ उरी में, हमारे 18 जवानों की शहादत हुई, हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। आज जब पूरा देश शोक में डूब गया, आज से 12 दिन पहले हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। हमने पाकिस्तान के अंदर 1971 के बाद, जब 1971 में तो फिर भी आमने सामने की लड़ाई थी, युद्ध छिड़ा हुआ था, तब हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। आज 1971 के बाद हमने एयरफोर्स को बॉर्डर क्रॉस करने दिया, सरकार ने करने दिया, क्योंकि एयरफोर्स ताकतवर थी, वो सक्षम थी, इसलिए उसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। आपने दूसरा जो सवाल उठाया कि आयुष्मान भारत और ये बाकी चीजों की पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कब, कहां और क्या करना है। मुझे इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं, इन्होंने उठाया, इसलिए मैं जवाब दूंगा। नहीं, कोई भी उठाए, नहीं उठाना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं, इसलिए नहीं उठाए सवाल। इसलिए क्या है कि श्याम सुंदर शर्मा जी को मैंने बता दिया, श्याम लोगों को लाभ दिया गया। अरे सुनिए ना सर, श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं उनको सलाह दें, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा नहीं, फिर ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए आप पठानकोट आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे थे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे थे, आप आयुष्मान भारत को झूठे तथ्य रखे, अगर भाषा योजना पे झूठे तथ्य रख रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप ऐसे सही तथ्य आप बता दीजिए और संक्षेप में बताइएगा। भामाशाह योजना में इस प्रदेश के 26 लाख लोगों को बेनिफिट हुआ, और इस देश ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि क्या किसानों की सूची, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी किसान को राजस्थान के मैं बता रहा हूं, एक भी बच्चे का इलाज नहीं हुआ। अगर ये सच है तो इसके तथ्य बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं, बताइए। 2 दिन पहले हमारे यहां पर ये जो किसानों वाली किसान कल्याण योजना लॉन्च की गई, पूरे देश में लॉन्च की गई। पहले तो सरकार की नीयत पर, राजस्थान की सरकार की नीयत पर यही सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान के 50 लाख पात्र किसान जिस योजना के जद में आ रहे हो, जहां उनको लाभ मिल रहा हो, वहां पर राजस्थान सरकार का एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं समझा। दूसरा, सूची नहीं भेजी गई। दूसरा जो पात्र किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसकी सूची अभी तक भेजी नहीं। दूसरे प्रदेशों की तुलना में, दूसरे प्रदेशों की छोड़ दीजिए, भेजी नहीं ना, आप ये कह रहे हैं ना। दूसरे प्रदेशों की तुलना में, जहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री लग कर अपने प्रदेशों के किसानों को लाभ दिलाने के लिए लगे हुए थे, राजस्थान में 50 लाख पात्र किसान है इस योजना में लाभ लेने के लिए, और राजस्थान की सरकार ने 2 लाख लोगों का पंजीयन वहां पर कराया। आप प्रवक्ता मत बनिए कांग्रेस के, आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए। अरे इन्फॉर्मेशन के साथ काम किया, वैसे बता सकते हैं, बताइए लक्ष्मीकांत जी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने तो 2 दिन पहले जो सवाल ये है, संजय अभी सुनिए, मुख्यमंत्री जी, एक मिनट सुनिए, तो समय बहुत कम है। संजय बापना साहब, ये बताइए मुझे कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सही सूचना नहीं थी, उनके पास सही सूचना नहीं थी, उन्होंने गलत तरीके से बयानबाजी की, आपकी पार्टी ने उस भाषण को, प्रधानमंत्री जी के भाषण को 7 घंटे हो गए होंगे, अभी तक आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि ये झूठ है। देखिए, तो लक्ष्मीकांत भारद्वाज की बात को सही क्यों नहीं माने? प्रधानमंत्री जी ने कब कहां कब कितना नहीं, उसका हिसाब करने तो कहां बैठेंगे हम, तो आज की बात कर रहे हैं ना। सीधे खुद प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर कहा कि सरकार ने चूंकि सूची नहीं भेजी पात्र व्यक्तियों की, इसलिए ना किसानों को लाभ मिल पाया, ना रोगियों को लाभ मिल पाया। इसका आपको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? प्रधानमंत्री आज क्या कह रहे हैं, आज क्या नहीं कह रहे हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आज का दिन सेना का दिन है, देश अच्छा, इसलिए आपने कुछ
उसके अलावा मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करूं क्या 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 ट्वीट्स नहीं, किए हो क्या- सकता है बहुत सारी चीजें हो रही मैं उसको नहीं मना कर रहा दो दिन पहले लेकिन प्रेस नोट जारी हुए हैं, लेकिन- किसी की तरफ से बताओगे आप? लेकिन लेकिन आज- प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे थे, कहा आज- 56 इंच का सीना 2 दिन पहले ही पूछ रहे थे अशोक गहलोत यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर में। आज कैसे सुर बदल गए आपके? कोई बात नहीं, आपके अच्छी तो बात है ना। आपके- आज आज सेना पे अच्छा सवाल- काम किया, 2 आज दिन पहले आज अच्छा काम किया है, तो आज अच्छा प्रधानमंत्री काम को किया विषय गया है। दीजिए। आप इस उसकी खुशी तारीफ में। कीजिए, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, हम पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। जो जिन्होंने किया उनको पूरा क्रेडिट दे रहे हैं, और जवान अगर लड़का प्रधानमंत्री है जी ने आपके किया है बाकी तो सब उनको ठीक भी है। क्रेडिट है, इसमें क्या बात है। और पूरा अब निकला है मुंह से ऑपोजिशन, नाम आज आपके। पूरा ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ा है। और आप क्या चाहते हो? आप चलिए, चाहते हो ठीक कि है। सब लोग चले ठीक है जाएं, सर, भग ठीक है जाएं? सर। कमाल है यार, आपको खुश होना नहीं, चाहिए देखिए, हम कि तो खुश आज हैं। पूरा हम देश तो एकजुट पहली- है। हम तो पहली जितना लाइन से खुश ऑपोजिशन हैं। है वो देखिए, सारा देश- एक साथ देश खड़ा आपके होकर और हमारे होने वाले प्रधानमंत्री सर, के बहुत बहुत शुक्रिया आप विदेश सबका। हो गया, मंत्री समय हो गया, समय हो गया, रक्षा समय हो मंत्री गया, के समय पीछे हो गया, खड़ा समय है। हो गया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है और कि देश दो एक दिन पहले जगह तक नहीं खड़ा एक था। प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आज का दिन सौभाग्य से वो दिन है जिस दिन का देश के लोगों को पता नहीं कब से इंतजार था, खासतौर पे 14 फरवरी के बाद जिस दिन का इंतजार गहरा गया था। देश की सेना के शौर्य को सलाम करने का दिन है, जय हिंद बोलने का दिन है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।